नमस्कार दोस्तों, ये स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बी एक्टिव ज्ञान में। ये कथा में आज जानेंगे इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध तथा वृत्रा द्वारा धर्म विवेचन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार दैत्यों का स्वामी वृत्त धर्म की बातें कहता ही रहा, किंतु भय से भागते हुए उसके दैत्य सैनिक उसकी बात पर कुछ भी ध्यान न दे भागते ही रहे और पीछे से देवता उन्हें खदेड़ खदेड़ कर मारते ही रहे। तब भागते हुए को मारना अधर्म है, ऐसा विचार कर वृत्तासुर ने देवताओं को प्रचारित कर कहा, अरे मूर्खों, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि भागते हुए को मारना पाप है? डरे हुए को मारने से सूरों की प्रशंसा नहीं होती, किंतु इससे वे नरक के भागी होते हैं। हे क्षुद्रों, यदि तुम्हारे हृदय में अब भी युद्ध की लालसा बनी है तो आओ मेरे सामने युद्ध करो। क्या तुम लोग मरकर अब यहीं गांव में ही सुख लेना चाहते हो और अब बैकुंठ में रहना अच्छा नहीं लगता? मेरे सामने आए नहीं कि एक एक को कच्चा चबा जाऊंगा। ऐसा कहकर जो वृत्तासुर ने एक घोर गर्जन की तो उसे सुनकर देवतागण पृथ्वी पर ऐसे ही गिर पड़े जैसे वज्र से मारे गए हों। उनकी सारी सेना मूर्छित हो पृथ्वी पर सो गई। वृत्त ने आंखें मूंद कर सबको कुचल डाला। इंद्र ने गदा चलाई तो वृत्त ने उसे खंड खंड करके काट गिराया। साथ ही उनके वाहन ऐरावत को भी उसके कपोल स्थल में बड़ी गहरी चोट मारी। इंद्र का ऐरावत चक्कर खाकर 28 हाथ पीछे हट गया। उसके मुंह से फूटकर रक्त बहने लगा। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ऐरावत के घाव पर अपना हाथ फेर दिया। ऐरावत फिर उत्साह में आ गया, परंतु वृत्त ने ऐरावत को फिर मारा और कहा, रे पापी, ब्रह्मघाती, गुरुघाती मूर्ख इंद्र, तू मेरा सामना क्या करता है? तू मेरे सामने नहीं ठहर सकता। मैं आज तुझे अपने शूल से मारकर अपने भाई से ऋण हो जाऊंगा। रे दुष्ट, तुझ जैसा अविश्वासी मेरा सामना करने योग्य नहीं है। क्यों रे नीच, तूने ही तो मेरे भाई को विश्वास में डालकर फिर उसका सिर काट डाला है। कहाँ तू उसे आत्मज्ञानी ब्राह्मण और निष्पाप समझ उसे अपना गुरु बनाया और उसे यज्ञ की दीक्षा ली और फिर उसे ही मार डाला। रे निर्लज, तुझसे लज्जा, लक्ष्मी और दया तीनों ही दूर हैं। फिर तू किस मूर्ख से दैत्यों की निंदा करता है? तू इस योग्य भी नहीं है कि मेरे मारने पर तेरा अग्नि संस्कार किया जावे। तू यह ना समझना कि दैत्य भाग गए, मैं अकेला ही तेरे सेना के लिए पर्याप्त हूँ। चला, अस्त्र क्या देखता है? अपना अमोघ वज्र मुझ पर चला कि जिसे विष्णु ने दधीच के हड्डियों से विश्वकर्मा द्वारा बनवाकर मुझे मारने के लिए तुझे दिया है। फिर क्या शंका करता है? जिधर विष्णु है उधर ही विजय, लक्ष्मी और गुण है। मुझ में तो केवल एक संकर्षण भगवान का भरोसा है। ऐसा कहकर परम प्रतापी वृत्तासुर ने संकर्षण भगवान की एक परम सुंदर स्तुति की और अंत में कहा कि हे प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि निरंतर आपको ही देखता रहूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार वृत्तासुर ने अपना मरना विचार कर युद्ध क्षेत्र में ही प्राण गंवाना उत्तम समझा और पहले इंद्र पर ही अपना शूल चला दिया। तब उसे आते देख इंद्र ने अपने 100 धार वाले वज्र को फेंककर उसकी भुजा को काट गिराया, जिससे कुपित होकर उसने इंद्र के ऐरावत पर जोर की एक ऐसी गदा मारी कि जिससे भय से इंद्र के हाथ से वज्र छूटकर गिर पड़ा और देवताओं में हाहाकार मच गया। साथ ही सबने वृत्त के उस पराक्रम की प्रशंसा भी की। इंद्र लज्जित तो हो ही गए, किंतु वृत्त के सामने से उन्हें अपना वज्र उठाने का साहस न हुआ। तब वृत्त ने कहा, रे इंद्र, क्या देखता है? वज्र उठा ले और अपने शत्रु को मार। ये समय विषाद करने का नहीं है। फिर शरीर धर्म पालन करने वालों की सर्वदा विजय नहीं होती, कभी हार भी हो जाती है। यदि उनकी सर्वदा विजय ही होती रही तो सनातन पुरुष विष्णु जी को ही क्यों न पूछें। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। विचारवान पुरुष हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश में समान भाव रखते हैं, क्योंकि सत्व रज तम तो प्रकृति के गुण हैं, न कि आत्मा के। फिर युद्ध तो जुआ के समान है, जिसमें प्राणों की
बाजी लगती है। यहाँ प्राण रूपी पासा फेंका जा रहा है, जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी जय होगी और किसकी पराजय। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वृत्तासुर की ऐसी बातें सुनकर इंद्र ने उसकी वीरता, धर्मज्ञता और शीलता की निष्कपट भाव से प्रशंसा की तथा निर्भय होकर उसके सामने से अपनी गिरी हुई गदा वज्र को उठा लिया और कहा, हे दानवेंद्र, यदि तेरी बुद्धि इतनी निर्मल है तो अब तुझे कुछ करना ही नहीं है। तू सब कुछ कर कृतार्थ हो चुका है। अब तू जगदीश्वर का पूर्ण भक्त है और तेरे जैसा महापुरुष कोई नहीं है। हे परीक्षित, इस प्रकार इंद्र और वृत्त दोनों ने धर्म संबंधी बहुत सी बातें की और पुनः इंद्र ने युद्ध करने लगे। उस समय विष्णु जी के तेज से इंद्र का बल बहुत बढ़ा हुआ था। उन्होंने अपना वज्र चलाकर हाथी की सूंड के समान वृत्त की लंबी भुजाओं को काट डाला। वह रक्त की धार प्रवाहित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे कोई पंख कटा पर्वत आकाश से गिर पड़ा हो। पृथ्वी पर गिरकर उसने अपने मुख के नीचे वाले जबड़े को भूमि में लगा, ऊपर के जबड़े को स्वर्ग में लगा दिया और बड़े जोर से कड़कड़ाकर इंद्र को ऐसे ही निगल गया जैसे अमित प्रभाव वाला अजगर हाथी को निगल गया हो। वृत्त द्वारा इंद्र को निगला देख देवताओं में हाहाकार मच गया, परंतु दैत्य के पेट में पहुंचने पर इंद्र मरे नहीं, जीवित ही रहे। नारायण कवच उनकी रक्षा करता रहा और थोड़ी ही देर में वह वृत्तासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल आए। उन्होंने वृत्त का सिर काटकर उसके जीवन का अंत कर दिया। उसके देह से निकला हुआ प्राण आत्म प्रकाश को पाकर सबके देखते हुए विष्णु भगवान को प्राप्त हो गया।